सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। जरूरी नहीं कि नैब तरामीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें, मुमकिन है केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत से मुआज़रत कर ली थी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत या माशरा ऐसे अनासिर के साथ नहीं, इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में हो उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला में हुए सफाक वाक़े पर नोटिस ले। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी औराक़ समेत चर्च को जलाया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। जड़ावाला के उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी। आग की नज़र किए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासिरीन कहते हैं बाहर से आए हमला आवरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तइल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रही। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुलजिमान गिरफ्तार। तादाद 145 हो गई। जलाओ घेराव के वाक़यात में नुकसानात पर तहसीलदार की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 86 मकानात की तोड़फोड़ की गई। निगरान वज़ीर आला की 3 से 4 दिन में नुकसानात पूरे करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी जड़ावाला वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों लोहे की सलाखों से मारा जाता, कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में आकर मालिकन लाते और डंडे भी मारती थी। लाहौर में जेर इलाज कमसिन मुलाजमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जरा के मुताबिक बच्ची ने बताया कि उसे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज़ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट जज को OSD करके पहले ही पिंडी भिजवा चुकी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाँ भाग फातिमा के कत्ल का नोटिस ले लिया। कहा इस किस्म के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। IG सिंध को बच्ची के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से बढ़ने वाली बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी और DHO नौशर फिरोज मेडिकल बोर्ड में शामिल। सिविल जज कंडियारों की निगरानी में फातिमा की कब्र कुशाई की जाएगी। कब्र कुशाई कल होने का इम्कान। बच्ची की कब्र पर पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस तहकीकाती टीम मुलजिम के घर और नौशर फिरोज में मकतूला बच्ची के गाँव पहुँच गई। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
नामजद मुलजिम की एहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट से 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मिल गई। हवेली में मुबैना तशद्दुद से हलाक फातिमा की कज़न उजाला का दावा है कि पीर की बीवी तशद्दुद करती थी, वाइपर से मारा जाता था, सज़ा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था, ऐसी हालत कर दी थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक। गवर्नर ने अली मर्दान के निगरान वज़ीर आला तकर्रुर की समरी पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन और हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक के बाद समरी गवर्नर को भिजवाई गई। ज़िला लहरी से ताल्लुक़ रखने वाले अली मर्दान साबिक तहसील नाजिम लहरी और ज़िला नाजिम सिब्बी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत दोस्तान डोमकी के भाई हैं। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में 120 रोज़ में नई हल्काबंदियाँ करने का फैसला। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ 8 सितंबर से शुरू होंगी, 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियाँ करने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्काबंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल की इलेक्शन कमीशन की नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में ताख़ीर की मज़म्मत। 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी से हल्काबंदियों के ऐलान से इंतखाबात में ताख़ीर का इंदिया दिया। इंतखाबात 90 दिन में कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात में किसी सूरत आईनी मुद्दत से ताख़ीर नहीं की जा सकती। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए बरवक्त इंतखाबात लाजिम हैं। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनकाद कराना है। इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने में हल्काबंदियां करवाने का कहा था। अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। सीनियर कानूनदान बाबर आवान का इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियां कराने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन कमीशन के पास इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। हसन न्याजी को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन खान न्याजी जिना हाउस हमला केस में नामजद और हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल हैं। पुलिस ने हसन न्याजी को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया। हसन न्याजी को ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले किया गया। पनामा GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट ने पनामा GIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, नैब ने मुआवजा अदा नहीं किया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज्जर नाले के 6000 से ज़ायद मुतासरीन को 1 अरब 24 करोड़ रुपए अदायगी की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना सिंध ने 1 अरब 24 करोड़ रुपए की अदायगी के अहकामात भी जारी कर दिए। मुतासरीन को कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर गरबी के जरिए चेक दिए जाएंगे। मसीह बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वफूद का कराची में सेंट पैट्रिक चर्च का अलग अलग दौरा। आर्च बिशप बेनी ट्रेविस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि हम दुनिया में कुरान पाक की हुर्मत का मुकदमा लड़ रहे थे, चंद अनासिर ने हमारे मुकदमे को भी कमज़ोर कर दिया। जड़ावाला में पुलिस की नाअहली को भी देखना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का जड़ावाला वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा रियासत का काम महज मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है बल्कि सबका तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है। आर्च बिशप बेनी ट्रेविस का चर्च आने वालों से इज़हार तशक्कुर।
कहा माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता माली साल अवाम से कितनी पेट्रोलियम लेवी ली गई? वज़ारत ख़जाना ने माली साल 2022-23 की फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान का बजट खसारा GDP का 7.7% तक पहुँच गया, जबकि जुलाई 2022 से जून 2023 तक कुल आमदन 9,633 अरब रुपये रही। गुज़िश्ता माली साल में 16,154 अरब रुपये के अखराजात किए गए। कुल टैक्स आमदन 7,818 अरब रुपये रही। सूद की अदायगियों पर 5,831 अरब रुपये और दिफा पर 1,585 अरब रुपये खर्च किए गए। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 579 अरब रुपये वसूल किए गए और सूबों को 4,223 अरब रुपये मुंतकिल किए गए। 13 साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रूदात सुना दी। बच्ची की तशद्दुद वीडियोज भी सामने आ गई। टांगों पर जलने के निशानात जाहिर हैं। अंदलीब का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से पीटा जाता, मालिकन के बच्चे भी मारते थे। डर सहम कर किसी से कुछ नहीं कहती थी। अंदलीब सेक्टर G15 में घर पर 1 माह से काम कर रही थी। वालिदा बच्ची से मिलने गई तो बच्ची को तशद्दुद ज़दा रोते हुए पाया। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुल्जिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है। भारत से दोबारा पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतादिद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। समरियाल के करीब नाला 1 में मुतादिद मकामात पर शुगाफ पड़ गए। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह हो गईं। पानी के तेज बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मंगला डैम में भी पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन सतह 1242 पर पहुंच गया। डैम भरने से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। डेरा मुराद जमाली में ट्रांसफार्मर जलने के बायस बिजली की तारें घर पर जा गिरी। करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे और पड़ोसी शामिल। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक लूट मार के दौरान खातून ने एक डाकू से पिस्तौल छीना, दूसरा फरार हो गया। खातून के बेटे ने डाकू को काबू किया, जिसके बाद डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुल्तान में 4 साल की बच्ची का कत्ल, लाश गटर में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस ताया और दादी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने घरेलू झगड़े पर बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुल्ज़िमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना C सेक्शन में दर्ज है। MQM रहनुमा कुंवर नवीद जमील की कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक़ वज़ीर आला मुराद अली शाह, नासिर शाह, साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल की शिरकत। कुंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बाद कई माह से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कुंवर नवीद जमील साबिक़ा मेयर हैदराबाद और सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर राब्ता। 5 ममालिक की तंजीम में ईरान की मुमकिना शमूलियत पर तबादला ख्याल। इस तंजीम में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब का मुश्तरका मफादात पर काम करने के लिए इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर हैं। इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर को देख रहे हैं।
बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफ़ियों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। 88 साल के शफीकुर रहमान, 70 साल के महमूदुर रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। US मास्टर्स T10 लीग आज से शुरू होगी। अमेरिका की 6 रियासतों के दरमियान चौकों छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रायना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कामरान अकमल, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैच पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।